सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं कमलेश झा, साहेब प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका कि आज चतुर्थ आन्विक प्रारंभ कर रहा हूं। चतुर्थ आन्विक का पहला सूत्र है 9 धातु लोप 8 धातु के। इस सूत्र से लेकर नाच झलो इस सूत्र तक चतुर्थ आन्विक में 9 धातु लोप 8 धातु के इस सूत्र से लेकर नाच झलो इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शंका समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विषय ये है कि 9 धातु लोप 8 धातु के इस सूत्र का पदकृत दिखाकर 8 धातु का ग्रहण का लोप तथा गुण वृद्धि दोनों के विशेषण निर्दोष सिद्ध किया गया है। इसी में दूसरा सूत्र के इष्ट विषय का परिगणन करके इग लक्षण गुण वृद्धि का निषेध मानते हुए परिगणन का प्रत्याख्यान किया गया है। और तीसरा अंत में स्थानीयबद्ध भाव द्वारा इस सिद्धि मानकर सूत्र का ही खंडन कर दिया गया है। उसके बाद किंग सूत्र है, उसके बाद दिधि बेबीटाम है, उसके बाद अलोन्तरा संयोग है। अब 9 धातु लोप 8 धातु के धातु ग्रहण किमर्थम इहमाभूत लुई लविता लवितुम पुय पविता पवितुम 8 धातु का ग्रहणम किमर्थम। धातु ग्रहणम किमर्थम, सूत्र में धातु ग्रहण किस लिए किया गया है। सूत्र में धातु ग्रहण किस लिए किया गया है, क्योंकि आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय धातु से ही विहित होता है। उसके परे होने पर धातु का ही लोप समझा जाएगा। यहाँ है यह महाभूत लुई लविता लवितुम पुय पविता पवितुम धातु का ग्रहणम किमर्थम। अब धातु ग्रहण के अभाव में जिस किसी का भी लोप होने पर गुण वृद्धि का निषेध प्राप्त होगा, यहाँ लविता लवितुम पविता पवितुम लुई पुई इट त्रिच तुमुन, यहाँ लुई पुई के यकार अनुबंध का लोप होने पर भी इस सूत्र से सार्वधातुक गुण का निषेध प्राप्त होता है। वह न हो भी इसलिए धातु ग्रहण किया गया है। लुई पुई में यकार अनुबंध है, धातु नहीं है। धातु तो केवल क्रियावाची होने से लू पू है। त्रिच तुमुन प्रत्यय आर्धातुक है, उनके परे होने पर सार्वधातुक गुण हो जाता है। अब यहाँ संपूर्ण धातु का लोप होने पर तो गुण वृद्धि का प्रसंग ही नहीं उठता है, जिसके लिए निषेध की आवश्यकता हो। जब धातु ही लुप्त हो गया तो गुण वृद्धि किसे करेंगे। ऐसी अवस्था में यहाँ धातु के एक देश अथवा अवयव में धातु शब्द लाक्षणिक माना गया है। जैसे कपड़े का कुछ हिस्सा जल जाने पर भी कपड़ा जल गया, ऐसा प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ
आर्ध धातुक परे रहते धातु के अवयव का लोप होने पर गुण वृद्धि का निषेध होता है, यह सूत्र का अर्थ है। यदि लोप और गुण वृद्धि दोनों जब एक ही आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर हो तभी निषेध माना जाए, तब तो धातु ग्रहण व्यर्थ है, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि लुई पुय के यकार अनुबंध का लोप तो अनैमित्तिक है, बिना किसी को निमित्त माने हो जाता है। त्रिच प्रत्यय, तून प्रत्यय इन आर्धातुक प्रत्ययों के आने से पूर्व ही हो गया है, इसीलिए लविता पवितुम में गुण निषेध न होगा, यह बात आगे स्पष्ट होगी। अब कहता है आर्धातु का ग्रहणम किमर्थम, आर्धातु ग्रहण किस लिए किया है। त्रिधा बद्धो वृक्षो रूढ़वीति किंग पुनर्रिदम आर्धातु का ग्रहणम लोभ विशेषणम, आर्धातुक निमित्ते धातु लोपे सत ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते नो भवति इति आहोषित गुण वृद्धि विशेष मार्धातु का ग्रहणम धातु लोपे सत्यार्धातुक निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते नो भवति इति किंचातः यदि लोप विशेषणम उपेद्ध प्रेध अत्रापि प्राप्नोति अथ गुण वृद्धि विशेषणम कनोपयति त्यत्रापि प्राप्नोति यथेक्षस तथास्तु अस्तु लोप विशेषणम कथम उपेद्ध प्रेद्ध इति। अब यहाँ त्रिधा बद्धो वृक्षो रोड़वीत, यहाँ रोड़वीत रोरूय इट टिप, इस वैदिक प्रयोग में जंगलुगंत रोरूय धातु के अवयव य का लोप आर्धातुक परे होने पर नहीं हुआ, बल्कि उससे परे सार्वधातुक टिप प्रत्यय है, उसमें गुण निषेध न हो जाए, इसलिए आर्धातुक ग्रहण किया गया है। किंग पुनरिदम आर्धातुक ग्रहणम लोप विशेषणम, क्या सूत्र में यह आर्धातुक ग्रहण केवल लोप का ही विशेषण माना है, गुण वृद्धि का नहीं। आर्धातुक निमित्ते धातु लोपे सत ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवति इति आहोषित गुण वृद्धि विशेषण मार्धातुक ग्रहणम धातु लोपे सत्यार्धातुक निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवति इति। अब यहाँ व्याख्याकार करते हैं क्या सूत्र में यह आर्धातुक ग्रहण केवल लोप का ही विशेषण माना है, गुण वृद्धि का नहीं। जहाँ आर्धातु को निमित्त मानकर धातु लोप हो, वहाँ प्राप्त गुण वृद्धि का यह निषेध करता है। गुण वृद्धि चाहे आर्धातु को निमित्त मानकर हो, गुण वृद्धि चाहे आर्धातु को निमित्त मानकर न भी हो, लोप अवश्य आर्धातुक निमित्तक होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। या गुण वृद्धि का विशेषण आर्धातुक का ग्रहण माना है, लोप का नहीं। जहां धातु लोप होने पर आर्धातु को निमित्त मानकर गुण वृद्धि प्राप्त हो, वहां यह गुण वृद्धि का निषेध करता है, लोप चाहे आर्धातुक निमित्तक का न भी हो, ऐसा मानते हैं। कहता है किंग चाहता, इससे क्या, यदि लोप विशेषणम उपेद्ध प्रेद्ध अत्रापि प्राप्नोति, यदि लोप का विशेषण आर्धातुक ग्रहण को मानते हैं तो उपेद्ध प्रेद्ध उप प्र इंध एक्ट, यहाँ पर भी गुण निषेध प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ इंध के नकार का लोप आर्धातुक एक्त प्रत्यय को मानकर अनिदितांग हल उपधाया सूत्र से हुआ है, परंतु उप और इंध में
आद्गुण से होने वाला गुण एकादेश आर्ध धातु को मानकर नहीं हुआ है, और यदि गुण वृद्धि का विशेषण आर्धातु ग्रहण को मानते हैं तो क्नोपयति क्नूय पुक णिच तिप क्नूय धातु से पुक का आगम निच प्रत्यय करके तिप, यहां भी गुण का निषेध प्राप्त होगा, क्योंकि यहां आर्धातुक निच प्रत्यय को मानकर पुंत गुण हुआ है, किंतु लोपो ब्योरबली से होने वाला कुनुई के यकार का लोप आर्धातुक को मानकर नहीं हुआ है। यथेक्षस तथा अस्तु लोप विशेषणम, जैसी इच्छा हो वैसा मान लीजिए, आर्धातुक को लोप का विशेषण मान लीजिए। कहता है बहिरंगो गुण अंतरंग प्रतिषेध असिद्धम बहिरंग अंतरंगे। अब आर्धातुक को लोप का विशेषण मानने पर उपेध प्रेध कैसे बनेंगे? उपेध प्रेध में आद गुण से होने वाला गुण उप और इंद, इन दो पदों की अपेक्षा रखने से बहिरंग है। नौ धातु लोप सूत्र से होने वाला गुण का निषेध केवल इंद की अपेक्षा रखने से अंतरंग है। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, अर्थात अंतरंग कार्य में बहिरंग कार्य असिद्ध होते हैं। इस परिभाषा के बल से बहिरंग हुआ गुण असिद्ध है, निषेध सूत्र की दृष्टि में नहीं आता है। यदि पहले उप और इंद का संबंध करके फिर एक्त्व प्रत्यय लावे, तब यद्यपि गुण अंतरंग है और निषेध सूत्र बहिरंग है, तो ही हर हालत में जो भी बहिरंग है उसके असिद्ध होने से दोष नहीं होगा। अब यहाँ यदि कहे कि नाजानंतर्जे बहिष्ठ प्रक्लिप्ति ही, इस परिभाषा द्वारा असिद्ध परिभाषा का निषेध हो जाने से समाधान ठीक नहीं बनता। तो इसका उत्तर है कि यह परिभाषा जहाँ दो अचों का अनंतर सूत्र विहित है, वहीं असिद्ध परिभाषा का निषेध करती है। नौ धातु लोप सूत्र में यह प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इकोजनच इत्यादि सूत्रों में दो अचों का अव्यवहित आश्रयन स्पष्ट निर्दिष्ट है, वहीं यह परिभाषा असिद्ध परिभाषा का निषेध करेगी। जैसे अक्षद्यु, अक्ष दिव क्विप, यहाँ दिव के वकार के स्थान में छो सुवर्णपानासिके से छो सुड से उठ आदेश होता है और क्विप की अपेक्षा रखने से बहिरंग है। नाजानंतर जिस परिभाषा द्वारा इको जनच से दी के इकार को यन करने में बहिरंग होता हुआ भी उठ असिद्ध नहीं होता। उपेध प्रेध, यहाँ नौ धातु लोप सूत्र से गुण निषेध करने में अव्यवस्थित अचों का आश्रयन सूत्रोपात नहीं है। अतः नाजानंतर जे इस परिभाषा का यह सूत्र विषय नहीं है, वैसे भी आदगुण यह गुण इगलक्षण नहीं है। इसलिए नौ धातु लोप सूत्र का विषय उपेध प्रेध नहीं हो सकता। यद्यवं नार्थो धातु ग्रहणेन यह कस्मान न भवति लुई लविता लवितुम पुई पविता पवितुम आर्धातुक निमित्ते लोपे प्रतिषेधः न चैव आर्धातुक निमित्तो लोपः अथवा पुनरस्तु गुण वृद्धि विशेषणम ननु चोक्तम क्रोपयति इत्यत्र प्राप्नोति नैष दोषः निपातनात् सिद्धम्। किं निपातनम चेले क्नोपे इति परिगणनं कर्तव्यम्। यं यक लोपे प्रतिषेधः यं यक
क्यब लोपे प्रच्छेदो वक्तव्य यंग बे विदिता मरी मृजः। यक कुसुभिता मगधकः क्यों समिधिता दृखदकः बलोपे जीर्दानु किंग प्रयोजनम। अब यहाँ यदि आर्धातु को लोप का विशेषण मानते हैं तो सूत्र में धातु ग्रहण की आवश्यकता नहीं। लविता लवितुम पविता पवितुम यहाँ अकार अनुबंध का लोप होने पर गुण निषेध क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वहां त्रिच तुमुन इन आर्धातुक प्रत्ययों को निमित्त मानकर अनुबंध का लोप नहीं हुआ है, वह तो अनैमित्तिक है। आर्धातुक के आने से पहले ही बिना आर्धातुक के आने से पहले ही बिना किसी निमित्त को मानकर हो जाता है। आर्धातुक को निमित्त मानकर जहां लोप होगा वहीं यह सूत्र गुण वृद्धि का निषेध करेगा। इसीलिए धातु ग्रहण के अभाव में भी लविता लवितुम में दोष न होगा। कहता है अथवा पुनरस्त गुण वृद्धि विशेषणम ननुचोक्तम कनोपैति इत्यत्र प्राप्नोति नैष्दोषः निपातनात् सिद्धम किमिपातनम चेले कनोप्य इति परिगणनं कर्तव्यम। कहता है ठीक है, चाहे आर्धातुक को गुण वृद्धि का विशेषण मान लीजिए, तो कनोपयति में जो गुण निषेध की प्राप्ति का दोष कहा था वह आर्धातुक को गुण वृद्धि का विशेषण मानने में कैसे समाहित होगा? यह कोई दोष नहीं, क्योंकि चेले कनोपे इस सूत्र में कनोपे इस निपातन से यहाँ गुण सिद्ध हो जाएगा। उक्त निपातन से गुण का निषेध न मानकर गुण का विधान ही स्वीकार किया जाएगा। तो इस सूत्र के विषय का परिगणन कर देना चाहिए कि यहाँ पर गुण वृद्धि का निषेध होता है। यंग यक क्यच और वकार के लोप में गुण वृद्धि का निषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। बेविदिता यहाँ यगंत बेविद्य धातु में तिच प्रत्यय आर्धातु को मानकर यस्य हलस्य यंग के यकार समुदाय का लोप हुआ है, उसी त्रिच को मानकर प्राप्त होने वाला लघुपद गुण नहीं होता। मरी मृजः यहाँ यंगंत मरी मृज धातु में अच प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मानकर जंगोच चौ से सूत्र से यंग का लुक हुआ है, उसी अच को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाली मृजेर वृद्धि सूत्र से वृद्धि नहीं होती। कुशुभिता यहाँ कंडवादि यंगंत कुसुभ्य धातु से त्रिच प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मानकर यंग के जकार का यस्य हलस्य लोप हुआ है, उसी त्रिच को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाला लघुपद गुण नहीं होता। मगध का यहाँ कंडवादि यंगंत मगध्य धातु में णमुल प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मानकर यक के यकार का यस्य हलस्य लोप हुआ है, उसी णमुल को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाली उपदा वृद्धि नहीं होती। कहता है समिधिता दृखदकः बलोपे जीर्दानो किंग प्रयोजनम नुम लोपस्ऋव्यनुबंध लोपे अप्रच्छेदार्थम। अब समिधिता यहाँ इच्छा क्यजंत समिध धातु में त्रिच प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मानकर क्यच के यकार का क्यस्य विभाषा से लोप हुआ है, उसी त्रिच को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाला लघुपद गुण नहीं होता। दृखद का यहाँ इच्छा क्यजंत दृखद्य धातु में णमुल प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मानकर क्यच के यकार का क्यस्य विभाषा से लोप हुआ है,
उसी णमुल को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाली उपदा वृद्धि नहीं होती। वलोप का उदाहरण जीर्दानु है। यहाँ जीव धातु से रदानु प्रत्यय आर्धातु परे रहते। लोपो व्योर बलि सूत्र से जीव के बकार का लोप हुआ है। उसी रदानु को मानकर प्राप्त होने वाला सार्वधातु गुण नहीं होता। कहता है जो नुम लोपे श्रिव्यनुबंध लोपे च प्रच्छेदो माभूदिति नुम लोपे अभाजिराग उपबर्हनम श्रिवे अश्रेमाणम अनुबंध लोपे लुई लविता लवितु। इस परिगणन का क्या प्रयोजन? किंग प्रयोजनम नुम लोप श्रिव्यनुबंध लोपे अप्रच्छेदार्थम। यही कि नुम लोप अर्थात प्राचीन आचार्यों में नकार की नुम संज्ञा है, इसीलिए नुम लोप से तात्पर्य नकार लोप का है। इसीलिए नुम लोप से तात्पर्य नकार लोप से है। यही कि नुम लोप अर्थात नकार के लोप में, श्रीव धातु के बकार लोप में तथा अनुबंध के लोप में गुण वृद्धि का निषेध न होवे। नुम लोप में जैसे अभाज, राग, उपबर्हणम ये उदाहरण है। इसमें गुण वृद्धि का निषेध नहीं हुआ। अभाज यहाँ चिन्ह को मानकर भंजेश चिन्ह से भंज के नकार का लोप हुआ है। उसी चिन्ह को मानकर उपधा वृद्धि हो गई। अब राग रंज जोड़ घय, रंज धातु से घय प्रत्यय राग। यहाँ घय को मानकर घय च भावकरणयो से रंज के नकार का लोप हुआ है। उसी घय को मानकर उपधा वृद्धि हो गई। उपवर्हणम उपसर्ग ब्रीह धातु से ल्युट, यहाँ ल्युट प्रत्यय को मानकर ब्रीहे रच्यानित इस वार्तिक से ब्रीह के नकार का लोप हुआ है। उसी ल्युट को मानकर लघुपद गुण हो गया। श्रीव का अश्रेमानम यह उदाहरण है। अश्रीव मनिन यहाँ नय पूर्वक श्रीव धातु से मनिन प्रत्यय हुआ है। मनिन प्रत्यय को मानकर लोपो व्योर्वलि से श्रीव के बकार का लोप होता है। उसी मनिन को मानकर सार्वधातु गुण हो गया। अनुबंध लोप में लविता लवतुम ये उदाहरण है। यहाँ लुई के यकार अनुबंध का लोप होने पर भी त्रिच तुम प्रत्ययों को मानकर सार्वधातुक गुण हो गया। यदि परिगणनं क्रियते स्यदः प्रसृतः हिमस्रथ इत्यत्रापि प्राप्नोति वक्ष्यते तत् निपातनात् स्यदादिषु इति तत्तर्हि परिगणनं कर्तव्यं न कर्तव्यं नुम लोपे कस्मान्न भवति। इक प्रकरणान्नु लोपे वृद्धि इग लक्षणयोर गुण वृद्धयो प्रच्छेदः न चैकिक लक्षणा वृद्धि। यदि इग लक्षणयोर गुण वृद्धयो प्रच्छेदः स्यदः प्रसृतः हिमस्रथः इत्यत्र न प्राप्नोति इह च प्राप्नोति अबोधः एदः ओद्मः इति। अब यदि सूत्र के विषय का परिगणन करते हैं तो स्यदः प्रसृतः हिमस्रथः यहाँ भी उपता वृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि नौ धातु लोप आठ धातु के सूत्र तो यंग यक क्य आदि परिगणित विषय में ही गुण वृद्धि का निषेध कर सकेगा। स्यदः स्यंद जोड़ घय, प्रसृथा हिमस्रथा प्रहिम श्रंथ घय। यहाँ स्यंद श्रंथ धातुओं से
घय प्रत्यय हुआ। घय को मानकर स्यदो जवे अवोदय धोद्म प्रसरथ हिमस्रथ इन सूत्रों से नकार का लोप होता है। उसी घय को मानकर उपधा वृद्धि प्राप्त होती है। अब इसका उत्तर निपातनात् स्यदादि वचन से आगे तभी देंगे, अर्थात स्यदो जवे अवोदयधोद्म स्यदो जवे अवोदयधोद्म प्रसरथ हिमस्रथा सूत्रों में स्यद आदि निपातन करने से उपधा वृद्धि का अभाव समझा जाएगा। तो फिर परिगणन तत्तरि परिगणन कर्तव्यम, तो फिर परिगणन कर देना चाहिए, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। नुम लोपे कस्मान न भवति, नकार लोप वाले अभाज राग इन उदाहरणों में धातु के अवयव नकार का लोप होने पर उपधा वृद्धि का निषेध क्यों नहीं होता? कहता है एक प्रकरणा नुमलोपे वृद्धि एक लक्षणयोर गुण वृद्धियो प्रच्छेद न च एक लक्षणा वृद्धि। नौ धातुलोप सूत्र में इको गुण वृद्धि इस पूर्व सूत्र से इक पद की अनुवृत्ति आती है, इसीलिए इक लक्षण गुण वृद्धि का ही यह निषेध करता है। अभाज राग में उपधा लक्षण वृद्धि है, इक लक्षण नहीं तो निषेध नहीं होगा। जहां इक शब्द से वृद्धि कहकर वृद्धि की जाती है वह इक लक्षण वृद्धि होती है। जहां इको गुण वृद्धि इस परिभाषा सूत्र इक पद की उपस्थित कराता है वह इक लक्षण गुण वृद्धि का ही नौ धातुलोप सूत्र निषेध करता है, अन्यथा का नहीं। तो स्यदः प्रसरथः हिमस्रथः में उपधा वृद्धि हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ इक लक्षण वृद्धि नहीं है। नौ धातुलोप सूत्र से यहाँ निषेध नहीं प्राप्त होता और अबोधः अब उपसर्ग पूर्वक उन धात से घय प्रत्यय, एध इन धात से घय प्रत्यय, ओदमः उन्द से मन प्रत्यय, यहाँ एक लक्षण गुण वृद्धि होने से उसका निषेध प्राप्त होता है। कहता है निपातनात् स्यदादिषु, निपातनात् स्यदादिषु प्रच्छेदो भविष्यति न च भविष्यति यदि इग लक्षणयोर गुण वृद्धयोः प्रच्छेदः श्रव्यानुबंध लोपे कथम प्रत्ययाश्रयत्वाद अन्यत्र सिद्धम। अब यहाँ स्यदः अबोधः आदि में स्यदो जबे अबोधयदो इत्यादि निपातन करने से गुण वृद्धि का अभाव समझा जाएगा। स्यदः में इग लक्षण न होने पर भी निपातन से वृद्धि का निषेध हो जाएगा। अबोधः में एक लक्षण होने पर भी निपातन से गुण का निषेध नहीं होगा। प्रत्याश्रयत्वाद अन्यत्र सिद्धम आर्ध धातुक निमित्ते लोपे प्रच्छेदः नो चैष आर्ध धातुक निमित्तो लोपः यद्यदि आर्ध धातुक निमित्ते लोपे प्रच्छेदः जीर्धानुर इत्यत्र न प्राप्नोति। अब कहता है यदि इग लक्षण गुण वृद्धि का ही नौ धातु लोप सूत्र निषेध करता है तो श्रीव के अश्रय मानव में और लवता लवितुम यहाँ यकार अनुबंध के लोप में कैसे होगा? यकार अनुबंध के लोप कैसे होगा? यहाँ इग लक्षण गुण होने से उसका निषेध क्यों नहीं होता? अर्थात आश्रय मानम और लविता लवितुम में प्रत्याश्रय होने से आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानने से दोष न होगा। जहां आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर धातु लोप हो वहां एक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध होगा। आश्रय मानम लविता लवितुम में बकार
और अनुबंध का लोप आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हुआ है। इसीलिए इग लक्षण गुण होने पर भी उसका निषेध नहीं होगा। लविता लवितुम में तो स्पष्ट ही यकार अनुबंध का लोप अनैमित्तिक है, वह किसी निमित्त को मानकर नहीं हुआ। अश्रय मानम में यद्यपि मनिन को मानकर लोपो व्योर्बलि सूत्र से वकार का लोप हुआ है, तो भी उसका निमित्त वलवर्ण ही है, आर्धातुक प्रत्यय नहीं। इसलिए दोनों जगह गुण का निषेध नहीं होगा। यदि सार्वधातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर हुए धातु लोप में इगलक्षण गुण वृद्धि का निषेध मानते हैं, तो जीर्दानु इस प्रयोग में गुण का निषेध नहीं प्राप्त होता। रकिज्य संप्रसारणम, क्योंकि यहाँ भी लोपो व्योर्बलि से हुआ वकार का लोप आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, केवल वल वर्ण को निमित्त माना है। नैतज्जीवे रूपम रकि एतज्य संप्रसारणम भवति जावता यावता चेदानीम रकि जीवेरपि सिद्धम भवति। कथम उपबर्हणम बृहे प्रकृत्यंतरम कथं ज्ञायते बृहे प्रकृत्यंतरम इति अचित ही लोपे उच्यते। अब कहता है जो जीर्दानु को जीव धातु से नहीं बनाएंगे या जीव धातु का रूप नहीं मानेंगे, बल्कि ज्या धातु से रक प्रत्यय करके ग्रहिजा संप्रसारणम से संप्रसारण और हल से दीर्घ हो